हेलो ऑल ऑफ यू। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए सीबीएसई क्लास 10 का चैप्टर रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1। ये है आपकी एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। इससे पहले मैंने दो वीडियोस ऑलरेडी डाल रखा है, आप उन दोनों वीडियोस को देखिएगा। एक इंट्रोडक्शन पार्ट 1 है और दूसरा इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है। अगर दोनों वीडियोस को आप बहुत डीपली देखते हैं तो आपको इस एक्सरसाइज में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आप सभी लोग से मैं ये जरूर कहूंगा कि सबसे पहले आप लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले वीडियोस देखें जो मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में है और इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.1 है ये। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला गया है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। आपको तीन पार्ट दिए गए हैं, मैंने दो पार्ट लिखे हैं। फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225 एंड और सेकेंड पार्ट इज 196 एंड 3820। तो हमें क्या करना है? हमें यूज करनी है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और इस टेक्निक की हेल्प से हमें क्या करना है? हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में बताया था। फिर भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद दिला देना चाहूंगा। तो देखिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये वो टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम दो नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं। अब आपको लगेगा सर एचसीएफ तो हम पहले भी निकालते थे, छोटी क्लासेस में भी हमने एचसीएफ निकालना सीखा है। तो हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, एचसीएफ मतलब हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हम निकालेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टेक्निक से। समझ में आ रही है बात? इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टेक्निक में हम एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। चलिए देख लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है। तो देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा था, ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये बात आप लोग क्लास 7, 8, 6 इनमें पढ़ते आ रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। तो डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इस तरीके से लिखा जा सकता है। समझ में आ गई बात? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमें क्या बताया गया कि फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, ये पूरा एक स्टेटमेंट है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। There exists a unique integer q and r such that a is equal to bq plus r। कहने का मतलब है, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहती है कोई दो पॉजिटिव इंटीजर a और b के लिए, जिसमें से याद रखिएगा a b से बड़ा होगा, a is greater than b, एग्जिस्ट करते हैं दो यूनिक इंटीजर q एंड r इस तरीके से कि जो उनका रिलेशन तैयार होता है वो होता है a is equal to b into q plus r। यहां पर a और b ये हो गए आपके वो दो इंटीजर, जिसमें से a वाला इंटीजर b से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, कहने का मतलब है डिवाइडेंड डिवाइजर से बड़ा होगा, तभी तो डिवाइड इस तरीके से हो पाएगा ना। और q एंड r, यहां पर q क्वोशिएंट हो जाएगा और r रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब जो लास्ट में आपके आंसर आता है वो आपका रिमाइंडर। ठीक है, और एक कंडीशन रहती है वेयर, याद रखिएगा, वेयर r, ये जो आपका रिमाइंडर है, इज ऑलवेज लेस देन b। और ये जो आपका रिमाइंडर r है ये हमेशा b से क्या होगा? छोटा होगा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और 0 से इसकी वैल्यू या तो इक्वल होगी या तो 0 से बड़ी होगी। कहने का मतलब ये है मेरा कि 0 से छोटी वैल्यू नहीं होगी, लाइक -1, -2, -3, -4, ऐसी वैल्यूज कभी नहीं आएंगी। समझ में आ गई बात? तो हमने यहाँ पर इस फर्स्ट वाले पार्ट को ले लिया है। फर्स्ट वाले पार्ट में हमने देखा 135 एंड 225 ये है, इन दोनों के बीच में हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगानी है और एचसीएफ निकालना है। किसका एचसीएफ निकालना है? 135 एंड 225 का। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि इनमें से बड़ा नंबर कौन है। तो हमने देखा जो हमारा बड़ा नंबर है, लार्जर नंबर है, 225 है। इट मींस हमारा 225 इज ग्रेटर देन 135। हमारा 225 क्या है? 135 से क्या है? बड़ा। तो यहां पर हमने लिखा अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 135 एंड 225 where 225 is greater than 135। हमने क्या किया? यूक्लिड डिवीजन लेमा को लगा दिया किन दोनों के बीच में? 135 एंड 225 के बीच में लगा दिया, मतलब इन दोनों के लिए लगा दिया, वेयर यहाँ पे 225 जो है वो 135 से बड़ा है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो हमारा 225 है ये एक तरीके से हमारा a हो गया और ये 135 हमारा एक तरीके से b हो गया। कहते हैं ना दो पॉजिटिव इंटीजर, तो ये हो गया दोनों पॉजिटिव इंटीजर। अब 225 को डिवाइड कौन करेगा? 135 डिवाइड करेगा। चलिए अब इसको कैसे लिखेंगे? तो देखिए, मैं आपको डिवाइड भी करके दिखा देता हूं और इसको इस तरीके से लिख के भी दिखा देता हूं। तो चलिए डिवाइड करते हैं हम अपने 225 को 135 से। तो अगर मैं 225 को
135 से डिवाइड कराऊं तो हमारा 135 का हमें टेबल पढ़ना पड़ेगा। 135 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 135 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम्स। तो हमने 135 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ा। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया, कितना आ गया 90। तो यहां पर हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया 90। मैंने आपको बताया ना, जो लास्ट में आता है ये हमारा रिमाइंडर होता है, जो डिवाइड कर रहा होता है ये हमारा डिविडेंड होता है, और जो ये हमारा डिविडेंड होता है जो डिवाइड हो रहा होता है, और जो डिवाइड कर रहा होता है वो हमारा डिवाइजर होता है। जितने टाइम्स हम टेबल पढ़ते हैं वो हमारा क्वोशिएंट होता है। ये वाला पार्ट हमारा क्वोशिएंट है, ये वाला पार्ट हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा 225 जो डिवाइड हो रहा है ये ए है, और ये 135 जो उसको डिवाइड कर रहा है बी है। तो बस हमें क्या करना है, ये जो हमारा स्टेटमेंट है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाले में हमने क्या किया, a की जगह रख दिया 225। हमने a को 225 लिया था, b को 135। डिवाइजर कौन है हमारा 135, तो 135 रख दिया। क्वोशिएंट, जब हमने 225 को 135 से डिवाइड किया तो हमारा क्वोशिएंट क्या आया, क्वोशिएंट हमारा 1 आया, क्योंकि हम 1 टाइम्स गए। तो यहां पर हमने लिख दिया क्वोशिएंट के प्लेस पे 1, प्लस रिमाइंडर हमारा क्या आया, रिमाइंडर हमारा आया 90। जैसे कि आप देख पा रहे हैं रिमाइंडर हमारा 90 है, तो यहां पर मैंने रिमाइंडर लिख दिया। ठीक है, अब बात ये आती है कि एचसीएफ कैसे निकला। तो देखिए अभी एचसीएफ नहीं निकला। एचसीएफ हमारा तब निकलेगा जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। जब ये जो हमारा रिमाइंडर वाला पार्ट है, जब ये रिमाइंडर वाला पार्ट 0 हो जाता है तो उस केस में ये जो आपका बी वाला पार्ट है यही आपका आगे चल के क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। कब एचसीएफ ऐसा होगा, ऐसा तब होगा जब आपका रिमाइंडर वाला पार्ट क्या है 0 हो जाए। तो हम इस लेमा को तब तक अप्लाई करते रहेंगे, तब तक लगाएंगे बार बार जब तक कि हमारा ये रिमाइंडर वाला पार्ट क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए। तो बच्चों ये बताइए कि आपको लगता है रिमाइंडर पार्ट 0 है, नहीं है, तो अब क्या करें, कोई बात नहीं, अब हम फिर से इस लेमा को अप्लाई करेंगे। अब आप कहेंगे सर फिर से लेमा को अप्लाई करेंगे, लेकिन किन दोनों के बीच में करेंगे। पहले तो सर हमने 135 एंड 225 लिया, सर अब किसको लेंगे। तो ध्यान से समझिए, अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारी लेमा लगेगी ये 135 और 90 के बीच में लगेगी। किसके किसके बीच में लगेगी, मतलब किस दोनों के लिए लगेगी, बीच क्या है या दोनों के लिए क्या। तो अब ये हमारी जो लेमा अप्लाई होगी ये 135 एंड 90 के लिए अप्लाई होगी। समझ में आ गई बात। अब कौन किसको डिवाइड करेगा, तो यहां पर सबसे पहले तो बच्चों हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा अगेन। दोबारा से हम इसको अप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसको लिखना पड़ेगा यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा अगेन। तो यूजिंग लेमा अगेन, और ये तब तक आपको लगानी पड़ेगी जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए। बात समझ में आ रही है। ठीक, अब बात ये आती है कि 135 और 90 में कौन ए होगा कौन बी होगा। तो ध्यान से समझिए बच्चों, हम 135 और 90 में अब इस बार ए ले लेंगे, किसको, 135 को। तो हमारा ए कौन हो जाएगा 135, ए के प्लेस पे आ जाएगा 135, बी के प्लेस पे कौन आ जाएगा 90। अब आपको क्या करना है, 135 को आपको 90 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब आप सभी लोग जानते हैं 135 को जब आप 90 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 90 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ने पर तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम लोग 2 टाइम्स तो जाएंगे नहीं, तो हम कितने टाइम्स जाएंगे, 1 टाइम्स जाएंगे। तो 90 बन जा, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा 90, इस तरीके से हमारा 5 आ गया, और यहां पे क्या आ गया 9 × 10 11 12 13, कितना आ गया 4। तो यहां पर हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया 45। ये 45 वाला पार्ट हमारा रिमाइंडर है। कितने टाइम्स अब गए, 1 टाइम्स गए, 1 हमारा क्वोशिएंट है। तो क्वोशिएंट के प्लेस पर, ये क्वोशिएंट वाले प्लेस पर हम क्या रखेंगे 1, और रिमाइंडर हमारा क्या आया, ये लास्ट वाला प्लेस रिमाइंडर का होता है, रिमाइंडर के प्लेस पर हम क्या रखेंगे 45। तो यहां पर हमने 45 लिख दिया। अब क्वेश्चन तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। क्यों नहीं सॉल्व हुआ, क्योंकि मैंने आपसे बोला है क्वेश्चन तब तक नहीं सॉल्व होगा जब तक कि रिमाइंडर क्या ना आ जाए 0। जब रिमाइंडर की वैल्यू r, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा तब हम स्टॉप कर जाएंगे, और तब हम तब स्टॉप करेंगे जब रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। तो उस केस में ये जो b वाले प्लेस पे जो वैल्यू लिखी होगी वही हमारी एचसीएफ होगी उन दोनों नंबरों का। अब क्या करेंगे, अब हम फिर से टेक्निक लगाएंगे, कौन सी, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा फिर से यूज करेंगे। अच्छा, बात आती है किन दोनों के बीच में यूज करेंगे, तो अब हम लोग यूज करेंगे 90 और 45 के बीच में। जैसे इससे पहले हमने 135 और 90 के बीच में यूज किया था, तो अब हम 90 एंड 45 के बीच में यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं 90 एंड 45 के बीच में। फिर से हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा यूजिंग लेमा अगेन।
क्योंकि जितनी बार आप लेमा लिखेंगे, यूज करेंगे, तो वहां पर आप बार बार तो ये लेमा लिखते नहीं रहेंगे कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, काफी लेंदी हो जाएगा ये प्रोसेस, तो बार बार तो हम ये काम नहीं कर सकते, इसलिए बस हम इतना डाल देते हैं यूजिंग लेमा अगेन, यूजिंग अगेन। अब हमने किन दोनों के बीच में लगाई, 90 एंड 45। 90 एंड 45 में बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा, तो 90 हमारा लार्जर नंबर है, 45 हमारा स्मॉलर नंबर है, 90 इज ग्रेटर देन 45। तो इस वाले प्लेस पर कौन आ जाएगा, डिविडेंड के प्लेस पे, अब डिविडेंड के प्लेस पे आ जाएगा 90, ठीक है। डिवाइजर के प्लेस पे कौन आ जाएगा, 45, क्योंकि 45 इसको डिवाइड करेगा, तो यहां पर हमने ले लिया 45। चलिए अब 90 से 45 को डिवाइड करिए, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं 45 का टेबल अगर आप 2 टाइम्स पढ़े, 45 2 जा 90 होता है, तो जैसे हमने 45 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ा, जितने टाइम्स हम पढ़ते हैं उसे क्वेश्चन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन। और आंसर क्या आया हमारा, 0। अरे भाई ऐसे देखिए, अब आपने 90 को 45 से डिवाइड कराया, तो 45 का टेबल आपको कितने टाइम्स पढ़ना पड़ा, 2 टाइम्स तो पढ़ना पड़ा, 45 2 जा 90, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0, और कितने टाइम्स हम गए, 2 टाइम्स, तो 2 हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ये देखिए रिमाइंडर हमारा क्या हो गया है, 0 हो गया है। अब जब रिमाइंडर हमारा 0 हो जाए तो उस केस में एचसीएफ कौन होता है, एचसीएफ ये नंबर होता है, तो 45 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। सो अवर एचसीएफ इज 45। तो 135 एंड 225 का एचसीएफ क्या हो गया बच्चों, 45 आ गया। बात समझ में आई। तो आप लोग को यूक्लिड डिवीजन लेमा तब तक लगानी होगी क्वेश्चन में जब तक कि आपका रिमाइंडर वाला पार्ट 0 ना हो जाए, और जब रिमाइंडर वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो उस केस में, जब R 0 हो जाए तो उस केस में जो आपका B वाला पार्ट होगा वही आपका A और B, मतलब ये जो 2 नंबर आपने लिए हैं उनका HCF होगा। तो यहां पर 45 हमारा HCF होगा, और यहां पर आके हम स्टॉप हो जाएंगे, बिकॉज अवर रिमाइंडर बिकम्स टू 0, therefore the HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ओके, तो इसके बाद भी नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना ये सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट बताने की कोशिश करूंगा। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो। थैंक यू।